हेलो दोस्तों। टीआरई 2.0 में जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपना ये सेशन रहेगा। और इसका जो आगामी सेशन होगा उसमें अपन जो है कंप्लीट सॉल्यूशन अपन कर चुके होंगे। तो ये दो वीडियो रहेंगे जिनमें अपन मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा, एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर पूछा है। सबसे पहले एक सही 3/16 को अपन लिखेंगे तो 16 और 3 19/16 लिखेंगे। और जब इसके व्युत्क्रम की बात आएगी, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो कहीं ना कहीं 16/19 होगा। इन दोनों का अंतर निकालना है। देखो, तो 19/16 माइनस 16/19 आपको करना पड़ेगा। अब जब जो है अपन इन दोनों का आपका एलसीएम लेंगे तो 16 × 19 जो है आपका इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए, यहाँ से जब 16 का भाग इसमें देंगे तो आपका जो है 19 × 19 आएगा, मतलब कि यहाँ पे 361 आने वाला है। माइनस 19 का भाग 19 में देंगे तो 16 का जो वर्ग है वो 256 हो गया। इस प्रकार से आएगा। अब देखो, जब आप यहाँ से गुणा करोगे तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे ना तो आपका जो आने वाला है, यहाँ से देख लीजिएगा आगे भाई, ऊपर तो जो है जब अपन इसमें से बाकी निकालेंगे तो यहाँ पे बचने वाला है 501 बटे आपका बचेगा 304। कौन से ऑप्शन में आपका ये? तो सर ऑप्शन जो सी में दे रखा है तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो सी ऑप्शन जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि a बटे बी की घात x-1 है बराबर है b बटे a की घात x-3, तो x का मान निकालना है। देखो, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है a बटे बी की घात x-1 बराबर b बटे a की घात x-3। सही बात है। अब देखो क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के प्रति आपकी। भाई अगर आप सारे क्वेश्चन समझ जाओगे ना टीआरई 2.0 के तो मैथ्स क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं रहेगी आपको। अब देखो, a बटे बी की घात तो दे रखी है x-1। अब इसको b बटे इसको a बटे बी में बनाऊंगा तो इसके चिन्ह माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा -x + 3। ठीक है, तो अब आधार समान होने पे घाते बराबर होगी भाई, या माइनस से गुणा हो जाएगा ये तो -x और इसके लग जाएगा प्लस, है ना। अब देखो, x-1 बराबर हो गया किसके? -x + 3 के। सही बात है। अब यहाँ से आप आगे देखना तो x और ये माइनस का x इस साइड आएगा तो +x बराबर 3 पहले से है, एक इस साइड गया 4 हो गया, तो 2x बराबर हो गया आपका 4। x बराबर हो गया 4/2। तो यहाँ से 2 जो है ना आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ध्यान देना, एक फल विक्रेता था जिसके पास कुछ सेब थे। वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मूलतः उसके पास थे कितने सेब थे टोटल? देखो, वो 40% सेब बेचता है तो कितने बचे? 60% बचे। अभी 60% किसके बराबर है? 420 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। सही बात भाई, 60% आपका 420 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हुआ? 7 के बराबर हुआ। कुल अपन ने 100 माने हैं तो 100 × 7 कितने हो गए? 700 सेब हो गए। देख लो, इतना इजी क्वेश्चन पूछा आपका टीआरई 2.0 में। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके पीआरटी के पेपर में, 6 to 8 के पेपर में, 9 to 10 और 11 12 के जो सारे पेपर हुए हैं उनमें जो भी आपका, जैसे मान लो कि 40 क्वेश्चन का जो है जीके जीएस रहता है भाई, उसमें जो है आपके 8 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। ठीक है, जो कि टीआरई 3.0 में भी आने वाले हैं। तो इन मैथ के क्वेश्चंस का मुश्किल से देखो 2 से 3 वीडियो आएंगे जिनमें जो है आप सारे जो आपके टीआरई 2.0 के क्वेश्चन है ना वो सारे आप यहाँ से कवर कर जाओगे, सारे आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है। मान लेते हैं अपन कोई भिन्न है a/b। ठीक है, उसका 1/27 से जो अनुपात है वही 3/11 का 5/9 से, अर्थात 3/11 का किससे है? 5/9 से। तो अपन जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होता है। ठीक है, जब भी समानुपात में संख्याएं हो, ऐसे जैसे a/b समानुपात c/d हो, ऐसा होना तो इन दोनों को गुणा a × d बराबर होता है किसके? b × c के बराबर होता है ये। ठीक है, तो ऐसे ही अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो a/b × 5/9 बराबर आपका आने वाला है 1/27 × 3/11। सही बात है। अब जब देखो कि अपन जो है इस वाले को इस साइड लेके आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये इससे काट लो, 3 × 3 3 नाम 27। ठीक है, तो 11×9 = 99 आ गया। तो a/b बराबर 1/99 तो ये रह गया, इंटू ये इस साइड आएगा ना, ये वाला इस साइड आएगा तो 9 ऊपर 5 नीचे, 9 × 9 ये 11 बार कटेगा। जब इसको आप सोल्व करोगे a/b बराबर,
तो 1/11 × 5 हो जाएगा आपका 55। तो वो भिन्न आपकी कितनी आ गई, 1/55 आ गई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे BPSC TR 3.0 की संपूर्ण नोट्स आपको चाहिए ना इस भर्ती के, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 6376703831। निर्धारित शुल्क के साथ जो है ना दोस्तों आपके सारे नोट्स जो हैं वो आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक घन का आयतन दिया हुआ है जिसका विकर्ण ये दे रखा है। अब घन का विकर्ण अपन को फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। भाई घन का जो विकर्ण है वो क्या होता है दोस्तों, तो घन का विकर्ण दे रखा है 4√3। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो √3 इंटू भुजा होता है आपका घन का विकर्ण। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 4√3। √3 से यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया, जो भुजा है वो आ गई इसकी 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है क्या, घन का जो आयतन है इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका भुजा क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, भुजा क्यूब। तो 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। कौन से ऑप्शन में है 64, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ऑप्शन जो आपका बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, TRE 2.0 के, ध्यान रखना, TRE जो आपका 2.0 है उसके अपन कंप्लीटली, जैसे मान लो कि पहले मैथ्स के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद साइंस के कौन से क्वेश्चन, ताकि 8-8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना सभी से, जैसे PRT में 16 है, या 6 to 8 9 10 और 11 12 में जो 8-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इनका कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो है वो आप लोगों तक निकल के आएगा। समीकरण x² - 4 का मूल है, आपको बताना है कि समीकरण जो आपका x² - 4 बराबर 0 है इसका मूल क्या होगा। तो देखो x² - 4 ये किसके बराबर दे रखा है भाई, 0 के बराबर आपका दे रखा है। तो x² बराबर हो गया +4, सही है। तो x बराबर हो गया +-2, क्या हो गया +-2। अब देखना इस क्वेश्चन में भाई x का मान 2 भी है और x का मान -2 भी। अपन सीधा क्या करते हैं कि यार इसका रूट लेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो बच्चे जल्दबाजी में ए टिक करते हैं, जबकि इसमें ए भी सही है और बी भी सही है। दो ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन आएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रह जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, दोस्तों नई जो सीरीज आपकी चली है ना, मैं तुम्हें फिर अवगत करवा देता हूँ थोड़ा सा, कि सबसे पहले अपना टारगेट रहेगा TRE 2.0 में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे मान लो मैथ के क्वेश्चन है, उसके बाद अपन साइंस के क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद जो है GK GS पे आएंगे, उसके बाद जो है BR स्पेशल पे आएंगे। तो जो भी क्वेश्चन अलग अलग है ना, तो मैं TRE 2.0 की कंप्लीट में करवा दूंगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है ना, इस लेवल से आपको अगली वैकेंसी की तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से पूछा गया, हालांकि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था। तो देखिएगा इसमें इस प्रकार से है। तो सबसे पहले अपन देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है अगर आप इनका पॉइंट उठाएंगे ना, देखो यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है या 3 अंकों के बाद है, 2 का तो हिसाब इससे हो गया, 1 का हिसाब इससे, अर्थात पॉइंट तो हटा दो सारों। पॉइंट तो लगभग सबके हट गए। क्यों हट गए, क्योंकि भाई देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद, 3 अंकों के बाद टोटल, इसमें भी है। अब जो कट रहा है उसको काट लो, देखो 7 एकम 7, 7 का जो टेबल है वो 6 बार ही भर जाएगा। फिर आप जो है आप 34 का जब 34 को 34 से आप 6 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 204। तो 6 इंटू 6 आया, रूट में आपका आएगा 6 इंटू 6, जब ये बाहर निकलेगा तो आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है, देखो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और दोस्तों फिर तो मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि TRE 3.0 है ना, उसमें सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि TRE 1.0 और 2.0 में कैसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तुम्हें जो मैं बार बार कहीं ना कहीं आपको समझाता हूँ कि NCERT और जो SCERT की जो बुक्स हैं उनको आप टारगेट करना चाहिए, से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। हालांकि BPSC जैसे मान लो TRE 3.0 के संपूर्ण नोट्स किसी को चाहिए, हालांकि नोट्स पेड है, तो आप निर्धारित शुल्क के साथ इस नंबर पे आपको शुल्क बता दिया जाएगा। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें जिनको भी चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंप्लीटली नोट्स मिलते हैं आपको ना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि y का x% 100 है, यदि y का x% दिया हुआ है 100 और z का y% जो है वो दिया हुआ है 200, तो x और z के बीच संबंध निकालना है। देखो सबसे फर्स्ट जो लाइन है कि y का x%, y का मतलब गुना x, जब भी प्रतिशत को उठाएंगे बटे में 100 लगाएंगे बराबर 100, सही बात है। अब देखो यहाँ से, तो भाई जब आप yx का मान निकालेंगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा 100 गुना 100, सही बात है, दोनों गुना होगी। अब देखो इसको, तो
जेड का वाई परसेंट, तो जेड गुणा वाई बटे 100 बराबर 200, सही बात है। तो जेड वाई बराबर आपका हो जाएगा कितना, 200 गुणा 100 हो गया। क्या पूछा आपसे कि आपका जो है एक्स और जेड के बीच संबंध, जैसे मान लो कि यहाँ एक्स है यहाँ वाई, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, यहाँ जेड और वाई, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको एक्स ही बनाना चाहूँ तो इसको जो है मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो है अगर मैं यहाँ से जैसे मान लो कि अपन इन दोनों को बराबर रखते हैं, ठीक है ना, अपन इन दोनों को क्या करते हैं, अगर बराबर करते हैं तो आपका जो है यहाँ से लगभग अपन को इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके अपन इसमें पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये जो आपकी जो एक्स की वैल्यू है, जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो जेड की आधी है, ठीक है। या जेड बराबर आपका 2x होना चाहिए, जेड बराबर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पद है भाई सिंगल, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें दो पद हो गए, जब भी प्लस माइनस का साइन बीच में आ जाएगा ना भाई, एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो दो पद हो गए। अब देखो इसमें एक और एक ये डबल पद हो गया, एक दो तीन, इसमें तीन पद हो गए, इसमें केवल सिंगल पद है, एक ही पद है, एक पद ही पूछा है, तो ये एक पद ये व्यंजक है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। ये कैसा व्यंजक है आपका, एक पदी व्यंजक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, और ये शायद 6 to 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले की प्रायिकता होती क्या है सर, प्रायिकता बोलते हैं दोस्तों संभावना, इसको बोलते हैं संभावना को जो है ना वो आपका कहा जाता है प्रायिकता। अब जैसे मान लो कोई भी घटना अगर तुम्हारी घटित हो रही है, कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है वो कभी भी जो है वो आपकी नेगेटिव नहीं होती, ये आपको याद रखना, ठीक। तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस थे। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि TRE 2.0 के संपूर्ण कोर्स संपूर्ण जो आपके क्वेश्चंस हैं, संपूर्ण क्वेश्चंस जो भी आपके पूछे गए हैं वो सारे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको करवाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो है कर यहाँ से करवाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे मान लो आगे का जो भी कोई सेशन होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपना पार्ट 1 था। अब देखो BPSC TRE 3.0 के संपूर्ण नोट्स मान लो किसी को चाहिए तो आप लोग जो है ये नंबर दिख रहा है 6376703831, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। NCERT और SCERT पर आधारित जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे निर्धारित शुल्क के साथ में, और इनके द्वारा आप TRE 3.0 की जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जिनको भी ये नोट्स चाहिए वो मैसेज कर दे इस व्हाट्सएप पे। बाकी इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, उसका आप जो है इंतजार करें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जब भी इसका पार्ट 2 डिक्लेयर किया जाएगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।